हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इससे पहले के जो वीडियो थे वहां पे अपन ने एक वीपीसी बनाया था। एक जो वीपीसी था वो पहले से ही बना हुआ था जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी था। और मैंने क्या किए, मैंने दो इंस्टेंस क्रिएट किए हैं और ये जो दोनों इंस्टेंस हैं, ये दोनों इंस्टेंस मैंने दोनों अलग अलग वीपीसी के अंदर डाल रखे हैं। तो अगर यहाँ पे नेटवर्किंग में जाऊँ इंस्टेंस 1 की, तो आप देखिए ये जो है ये अपना जो अपन ने खुद ने जो वीपीसी बनाया था उसके अंदर है, और जो सेकंड वन है ये आपका जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी था उसके अंदर बना हुआ है। इन शॉर्ट आपके जो दोनों इंस्टेंस हैं ये दोनों अलग अलग वीपीसी के अंदर है, हालांकि दोनों के दोनों पब्लिक सबनेट में है। तो अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको वो बताता हूँ। इन दोनों के दोनों इंस्टेंसेस को मैंने यहाँ पे SSH भी कर रखा है, ठीक है। ये जो है ये अपना कस्टम वीपीसी था और ये जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी वाला इंस्टेंस है ये वो है। इस वाले इंस्टेंस से ये जो दूसरा वाला इंस्टेंस है ये पिंग नहीं होगा प्राइवेट एड्रेस पे, पब्लिक एड्रेस पे ये पिंग होंगे क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू ट्रैफिक जाएगा। बट जब दोनों के दोनों इंस्टेंस एक ही अकाउंट के अंदर है तो क्या ये लोकली बात कर सकते हैं क्या, मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं क्या? अभी के केस में ये बात नहीं करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी डिफ़ॉल्ट वीपीसी में हूँ, इस इंस्टेंस को पिंग करने का ट्राई करता हूँ। तो इसको कॉपी किया मैंने, इसका आईपी एड्रेस, एंड एंटर। अभी आप देखिए ये जो मेरा इंस्टेंस है, जो फर्स्ट इंस्टेंस था जो मेरे कस्टम वीपीसी के अंदर था, वो जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी का जो इंस्टेंस है उससे प्राइवेट आईपी एड्रेस पे बात नहीं कर पाएगा। कंट्रोल सी कर देता हूँ, ठीक है। और सेम ऐसा ही यहाँ पे होगा, पिंग करता हूँ एंड जो फर्स्ट इंस्टेंस था जो मेरा कस्टम वीपीसी में था इसके आईपी एड्रेस पे इसको पिंग करके देखता हूँ। सो बेसिकली मेरे जो दो इंस्टेंस हैं ये एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ। यूँ मानिए मेरा एक वीपीसी जो है वो मुंबई रीजन के अंदर है और एक वीपीसी जो है वो यूएस ईस्ट 1 रीजन के अंदर है, ठीक है, या कैलिफोर्निया रीजन के अंदर है। सो मुंबई रीजन का जो वीपीसी है और जो कैलिफोर्निया रीजन के जो वीपीसी है, इन दोनों के इंस्टेंस भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। क्या मैं उनको बात करवा सकता हूँ क्या? तीसरा चीज़, आप यूं मानिए एक इंस्टेंस तो है मेरे अकाउंट में और एक इंस्टेंस है आपके अकाउंट में। तो क्या आपके अकाउंट का इंस्टेंस और मेरे अकाउंट का इंस्टेंस प्राइवेट आईपी के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है यस, वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं केवल रीजन के लिए बताऊंगा, बट वहां पे सेटिंग आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कि देखिए आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है वीपीसी पियरिंग पे। तो वीपीसी में चलते हैं, या एक नए टैब के अंदर वीपीसी ओपन करता हूँ। वीपीसी पियरिंग कनेक्शंस, ये दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने पियरिंग कनेक्शन पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे एक पियरिंग कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। सो बेसिकली पियरिंग कनेक्शन जब दो वीपीसी को आपस में बात करवानी हो, या दो अलग अलग रीजन के अंदर दो अलग अलग रीजन के अंदर जो प्राइवेट इंस्टेंस है अगर आपको उनको बात करवानी हो, या दो अकाउंट के जो प्राइवेट इंस्टेंस है अगर आपको उनको बात करवानी हो मतलब कम्युनिकेट करवाना हो एक दूसरे से, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ये नेम डाल दिया। मेरे को यहाँ पे वीपीसी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप दो वीपीसी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने का ट्राई करोगे और आप जब एक पियरिंग कनेक्शन बनाते रहोगे, या बना रहे होंगे, उस टाइम पे उन दोनों के दोनों वीपीसी के जो प्राइवेट आईपी हैं वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। तो रिक्वेस्टर की आईडी डाल देता हूं मैं। यहाँ पे मेरा जो रिक्वेस्टर है वो है यूट्यूब वीपीसी, और इसको किससे बात करनी है? अब देखिए, अब जो दूसरा है ना, जो दूसरा वीपीसी है, सेलेक्ट अनदर वीपीसी विथ, तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में या किसी दूसरे अकाउंट में, तो यहाँ से आप अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका अकाउंट है तो आपको अनदर अकाउंट सेलेक्ट करना है, आपका अकाउंट आईडी डालना है। बट अभी के केस में दोनों मेरे ही उसमें है। सेम रीजन में है या अलग रीजन में है, तो यहाँ पे अभी सेम रीजन में है, आप यहाँ पे रीजन भी डाल सकते हैं। तो आप देखिए दोनों के दोनों का जो CIDR है ये एक अलग CIDR है, तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो आपको एरर आएगी। एंड क्रिएट पियरिंग कनेक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके,
सो अब आप देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आया है, पेंडिंग एक्सेप्टेंस। सिंपल सा ये यूं आया है। यूं मान लीजिए कि अभी के केस में तो मैंने मेरे अकाउंट का ही एक पियरिंग कनेक्शन बनाया है, बट जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके अकाउंट से तो आपको अप्रूवल देना रहेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी मेरे अकाउंट से आएगा और कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे ये अप्रूव काइंड ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पे है। सो इसको अप्रूव करते हैं। तो अप्रूव करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको बेसिकली एक्शन पे जाना है एंड एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है एंड एक्सेप्ट रिक्वेस्ट हो चुका। चलिए अब वापस से अपन टर्मिनल पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या अभी मैं एक दूसरे इंस्टेंस को पिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वापस से पिंग कमांड चलाता हूँ यहाँ। ओके, कनेक्शन रिसेट हो गया है। मैं वापस से SSH करता हूँ, ये वाला इंस्टेंस भी वापस से SSH करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे वापस SSH कर लिया। मेरा जो इंटरनेट था वो डाउन हो गया था, तो मैंने कनेक्शन रिसेट हो गया था, तो मैंने वापस से SSH किए हैं दोनों के दोनों इंस्टेंसेस को। क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। चलिए वापस से इन दोनों इंस्टेंस, पहले इंस्टेंस से तो दूसरे इंस्टेंस को और दूसरे इंस्टेंस से पहले इंस्टेंस को पिंग करवाने का ट्राई करते हैं। कॉपी करता हूँ IP एड्रेस। पिंग नहीं हो रहा है, अभी भी पिंग नहीं हो रहा है, जबकि आपने कनेक्शन सेट कर दिया था। Ctrl+C कर दिया एंड वापस इधर भी पिंग करके दिखा देता हूँ आपको। दूसरे इंस्टेंस का IP एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली आपने दोनों VPC थे उन दोनों के अंदर पियरिंग कर दिया, दोनों के अंदर कनेक्टिविटी कर दिया, बट अभी तक भी आपके इंस्टेंस एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है दिखा देता हूँ आपको मैं। आपको मेरे हिसाब से अभी समझ में आ गया होगा कि राउट टेबल तो सेट ही नहीं की। याद है आपको? राउट टेबल दिखाता हूँ आपको मैं, ये रही राउट टेबल। प्राइवेट राउट टेबल जो है, और एक ये है आपकी जो अपन ने पब्लिक इंस्टेंस बनाए थे, तो अपने को पब्लिक राउट टेबल में चेंज करना है। बट बेसिकली आप इसको यूज कर सकते हो जब दो VPC हैं और दोनों VPC के जो इंस्टेंस है वो प्राइवेट इंस्टेंस है, उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए भी आप ये चीज यूज कर सकते हो। राउट्स के अंदर जाता हूँ एंड एडिट राउट्स करता हूँ मैं यहाँ पे। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि अपने को ये CIDR चाहिए होगा। एड राउट। इस CIDR का अगर कुछ भी आता है अपने पास, तो उसको कहाँ भेजोगे? पियरिंग कनेक्शन पे आपको भेजना है। ठीक है, पैकेट। और ये हो गया कि कोई भी ऐसा पैकेट जिसका डेस्टिनेशन ये सबनेट रहेगा, उसका जो पैकेट है वो अपन इस जगह पे फेंक देंगे। देन यहाँ से अब ये इसका काम है कि उसको वो कैसे हैंडल करेगा। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। सेम वैसे के वैसे अभी मैं दूसरी राउट टेबल को भी चेंज कर देता हूँ। राउट टेबल्स में चलते हैं वापस। ये वो राउट टेबल है जो अपना डिफॉल्ट VPC का मेन राउट टेबल था, वो ये है। यहाँ पे भी जाते हैं राउट्स के अंदर एंड एडिट राउट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको एक राउट और ऐड करना है, 192.168.0/016 पीयर कनेक्शन एंड सेव चेंजेस। जैसे ही आपने ये किया, अब आपके जो दोनों इंस्टेंस है एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देंगे। दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कमांड चलाई थी तो नहीं चल रही थी। अभी मैंने कहीं कोई सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह वो सब वही थे, मैंने ऑल ट्रैफिक इनेबल कर रखे थे इन दोनों इंस्टेंसेस के केस में। और अभी आप देखिए जैसे ही मैंने पिंग कमांड चलाई, तो अभी देखिए पिंग होना स्टार्ट हो गए, राइट। Ctrl+C एंड दूसरे वाले में भी पिंग कमांड चला देता हूँ। ये इस सबनेट, ये वाला जो है ये प्राइवेट इंस्टेंस है जिसका IP एड्रेस 172.31.46.4 है, वो पिंग कर रहा है 192.168.2.168 वाले को। एंड आप देखिए यहाँ पे ये भी पिंग होना स्टार्ट हो गया है। Ctrl+C कर देता हूँ। ये मैंने आपको पिंग करके बताए थे कि कैसे अगर एक इंस्टेंस दो अलग अलग VPC में है तो वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। उसके बाद में मैंने आपको बताया था एक VPC पूरा एक सेपरेट अलग रीजन में है, दूसरा VPC एक अलग रीजन के अंदर है। ठीक है, तो उन दोनों के अगर आपके इंस्टेंस को आपको कम्युनिकेट करवाना है प्राइवेट IP एड्रेस पे, तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। तीसरा चीज कि एक VPC आपके अकाउंट में है और एक VPC मेरे अकाउंट में, और अगर कम्युनिकेट करवाना है तो आप ऐसे करवा सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे यूज केसेस थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे टैबलेट जो है, मैं उस टैबलेट की स्क्रीन पे आ जाता हूँ, तो थोड़े अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा डायग्राम बना के, क्योंकि मुझे जैसा डायग्राम चाहिए था वैसा मुझे यहाँ पे मिला नहीं है। आई नो मेरी ड्राइंग ख़राब है, बट अगर कॉन्सेप्ट सही लगे ना आपको कि भाई हाँ गौरव मेरे को समझ में आ गया, चाहे तेरी ड्राइंग खराब है बट तू हमको ऐसे समझा दे, तो मुझे बता देना। अगर सच में समझ में आ जाए तो मेरे को अप्रिशिएट थोड़ा सा जरूर कर देना कि गौरव चलेगा, खराब ड्राइंग है फिर भी समझा दे यार, समझ में आ रही है चीज। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन चलते हैं मेरे टैबलेट के स्क्रीन पे।
ठीक है दोस्तों, सो मैं मेरे टैबलेट के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आई होप आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी। ठीक है, तो अभी अपन ने जो किया है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये अपना एक AWS का अकाउंट है जो मेरे अकेले का है, एंड इस अकाउंट के अंदर मैंने दो VPC बनाए थे, VPC1 एंड VPC2। जब मैंने ये दो VPC बनाए थे तो इन दोनों के दोनों VPC के अंदर मैंने एक एक इंस्टेंस भी क्रिएट कर दिया था, एक एक टेंस भी क्रिएट कर दिया। अब ये जो दो इंस्टेंस हैं ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये जो VPC था इसका IP एड्रेस रेंज था 172.x और ये था 192.x। सीधी सी बात ये है कि ये जो दो VPC थे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो अपन ने क्या किया, ये जो दो VPC है इन दोनों के दोनों VPC के अंदर अपन ने पियरिंग की थी। सो VPC2 तो VPC1 से बात कर पा रहा था और VPC1 VPC2 से बात कर रहा था। ये पियरिंग अपन ने कर दी थी। मैं ये डिलीट कर देता हूं। अब यूं मानिए कि एक VPC और आ गया और ये जो VPC आया है ये आ गया VPC3 एंड अपन ने वापस से पियरिंग इनेबल कर दी VPC2 और VPC3 के बीच में। तो अब एक इंस्टेंस तो यहाँ पे क्रिएट है, यूं मान लीजिए ये इंस्टेंस है 1, ये इंस्टेंस है 2 और ये इंस्टेंस है 3 और ये तीनों के तीनों अलग अलग VPC के अंदर बने हुए हैं। सो VPC3 ये इंस्टेंस जो है लास्ट वाला इसका नाम है इंस्टेंस 3। तो अब आप मुझे ये बताओ क्या इंस्टेंस 1 इंस्टेंस 2 से बात कर पाएगा, क्या कम्युनिकेट कर पाएगा? क्या आंसर है हाँ, कर पाएगा, क्योंकि इन दोनों के जो VPC हैं उनके अंदर पियरिंग इनेबल है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं मैं, क्या इंस्टेंस 2 इंस्टेंस 3 से बात कर पाएगा? क्या हाँ कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये पियरिंग इनेबल है, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी ये पियरिंग इनेबल है। अब मेरा क्वेश्चन ये है क्या इंस्टेंस 1 जो है वो इंस्टेंस 3 से बात कर पाएगा क्या? तो उसका आंसर है नो, नहीं कर पाएगा। आप इस तरीके से कोई भी अज्यूम मत करना कि जो ट्रैफिक है वो इधर होके इधर चला जाएगा या फिर ट्रैफिक इधर होके इधर आ जाएगा पियरिंग इनेबल होने के बाद में। पियरिंग इनेबल हो गया इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका ट्रैफिक रिडायरेक्ट होएगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में पियरिंग है तो इन दोनों के इंस्टेंस ही एक दूसरे से बात कर पाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 है और 2 और 3 के अंदर है तो 1 और 3 आपस में बात कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहली चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। दूसरी चीज बता देता हूं, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पियरिंग करते हैं तो दो VPC के IP ओवरलैप नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए डायग्राम बना देता हूं। ये है VPC1, VPC2, VPC3। VPC3 जो है इसका IP एड्रेस है 192.x.192.x.x.x। ठीक है, या फिर एक थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दूं तो 192.168.x.x/16। ठीक है, x.x की जगह आप 0.0 माने। और VPC1 जो है इसका CIDR है 172.16.0.0/16। VPC3 जो है ये किसी दूसरे रीजन के अंदर है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे मान सकते हैं कि ये जो है ये किसी दूसरे रीजन में है। इसको मान लेता हूँ मैं मुंबई रीजन के अंदर है और ये जो दोनों हैं ये हैं आपके कैलिफोर्निया। और जो ये V2 है इसका IP एड्रेस भी 172.0.0/16 है। सो VPC1 और VPC2 इन दोनों के IP ओवरलैप हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में तो किसी भी कंडीशन में VPC पियरिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों के बीच में IP ओवरलैप हो रहे हैं। बट अब आप मुझे ये बताओ 1 और 3 के बीच में पियरिंग हो सकती है एंड 3 एंड 2 के बीच में पियरिंग भी हो सकती है। एक पियरिंग ये हो गई और एक पियरिंग ये हो गई। अब VPC3 के अंदर एक इंस्टेंस बना हुआ है, एक इंस्टेंस यहाँ बना हुआ है, एक इंस्टेंस यहाँ बना हुआ है। सो इंस्टेंस जो इस जगह पे बना हुआ है उसका IP एड्रेस और इंस्टेंस जो इस जगह पे बना हुआ है इसका IP एड्रेस दोनों का एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, 172.16.15.15 आप मान लीजिए ऐसा कुछ IP एड्रेस है, जो इसी इंस्टेंस का भी वही है, इसका भी वही है। अब जब ये वाला इंस्टेंस जब पिंग करने का ट्राई करेगा तो किधर पिंग होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना, आंसर कमेंट में दे देना मुझे, और जो भी सही आंसर देगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के बारे में पढ़ना।
लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, ठीक है। नेट पे रिसर्च करना, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, पढ़ना उसको, और जो भी आंसर मिले मुझे बताना कि गौरव यार मेरे को ये आंसर मिला है, सही है या नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक वीपीसी पियरिंग के वीडियो में इतना ही। हाँ, एक चीज़ और याद आ गई, आई एम सॉरी वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट याद आ गई तो अब एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, है ना। अगर याद नहीं आती, एक्सप्लेन नहीं करता तो एक अलग बात थी, बट याद आ गई तो फिर मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। दोनों के दोनों कस्टम वीपीसी है, आप अभी के केस में ऐसा मान लो। वीपीसी 2 जो है, इसको इंटरनेट गेटवे अटैच है, इंटरनेट गेटवे अटैच है वीपीसी 2 को, और इसका एक पब्लिक सबनेट है, उसके अंदर ये इंस्टेंस जो है ये बैठा हुआ है। इस इंस्टेंस को अगर कुछ भी इंटरनेट एक्सेस करना रहा तो वो IGW के हेल्प से कर ले। इतना समझ में आ गया। अब VPC 2 और VPC 1 जो है, इसको इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है, बट VPC 1 एंड VPC 2 के अंदर पियरिंग इनेबल है। अब यहाँ पे वापस से एक इंस्टेंस आ गया। अब इस इंस्टेंस को भी इंटरनेट चलाना है, तो क्या यहाँ पे इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा, आपको क्या लगता है? इस चीज़ का आंसर भी आप मुझे कमेंट में देंगे। और learningocean.com पे मैं बहुत ही जल्दी सारे के सारे ब्लॉग्स जो है वो अपडेट करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट सारे ब्लॉग कंप्लीट हो चुके हैं, केवल उनको वहाँ पे अपलोड करना बच रहा है। सो बहुत ही जल्दी वहाँ डालूंगा और वहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको डाल दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।